प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में ही निवास करते हैं और वो वहीं रहकर लोगों का मार्गदर्शन करते हुए लोगों का कल्याण करते हैं और लोगों को दीक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज से आप किस प्रकार से मिल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आपको सबसे पहले मथुरा यानी कि वृंदावन आना होगा। वहीं आप महाराज जी से मिल सकते हैं। अब बताती है कि महाराज जी से कैसे मिलते हैं। तो इसके लिए आपको महाराज जी के ऑफिशियल वेबसाइट वृंदावन रस महिमा की मदद से महाराज जी से संपर्क करें और उसके बाद उनसे मुलाकात करें। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको सुबह जल्दी 2 बजे उठकर मथुरा जाना होगा, क्योंकि सुबह 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जिस समय सभी भक्त उनके दर्शन आसानी से कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह काम प्रेमानंद जी महाराज रोज करते हैं। वह सुबह रोज 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। उस समय आपको सड़क पर भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी, जो कि गुरु जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आप भी सही समय पर पहुँचकर गुरु जी के परिक्रमा के दौरान उनसे मिल सकते हैं। इसके साथ महाराज जी 3 से 4 बजे के आसपास अपने आश्रम में जाते हैं। तो आप इस समय आश्रम के दरवाजे पर आकर भी आश्रम में जाते वक्त महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन तरीकों से आप सिर्फ महाराज जी के दर्शन ही कर सकते हैं। दीक्षा लेने के लिए आपको कुछ और करना होगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रेमानंद जी महाराज सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप महाराज जी से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो अगर आप बात करें कि आप प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे अपने प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिस दिन आपको महाराज जी से प्रश्न पूछना है या दीक्षा प्राप्त करनी है, उसके एक दिन पहले आपको महाराज जी के शिष्यों के पास अपना नाम और अपना प्रश्न लिखवाना होगा। ध्यान रहे कि जिस दिन आपको गुरु जी के प्रश्न करना है, उसके एक दिन पहले ही आप शिष्य के पास जाकर अपना नाम और प्रश्न लिखवा लें। इसके बाद आपको अगले दिन महाराज जी के आश्रम में आना है, जिसमें कि आपको बहुत लंबी लाइन में शामिल होना होगा। इसके बाद शिष्यों के द्वारा एक एक करके सभी प्रश्न महाराज जी के सामने लाए जाएंगे, यानी कि आप शिष्य के माध्यम से अपना प्रश्न महाराज जी से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना करने के बाद आपको महाराज जी से दीक्षा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका नाम महाराज जी को बताया जाएगा, उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज आपको देखेंगे और आपको कहेंगे कि मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान तो करूँगा ही, लेकिन इससे पहले तुम्हें कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद ही मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूँगा, जैसे कि तुम्हारे घर में राधा रानी की पूजा होनी जरूरी है और तुम्हें दिन में किसी भी मंत्र का 16 माला जाप करना जरूरी है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी राधा रानी के भक्त हैं। इसलिए उनका मानना है कि जिस घर में सरकार की पूजा नहीं होती वह दीक्षा देने योग्य नहीं है। इसके लिए जब तक आप दिन में 15 से 16 मंत्रों का माला जाप नहीं करते और जब तक आपके घर में राधा और श्याम जी की पूजा नहीं होती, तब तक आप प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा भी इससे और कई सारे नियम हैं, जिसके बाद ही आप गुरु जी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज का सेवन न करना, वृंदावन में 40 दिन का वास। यानी कि गुरु जी से दीक्षा प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। कई लोगों को तो गुरु जी से दीक्षा प्राप्त करने में सालों का समय लग जाता है। अगर आपको भी प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करना है, तो यह पहले ही जान लें कि उनसे दीक्षा प्राप्त करना सभी के बस की बात नहीं है। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं, तो कि उनसे दीक्षा लेने के बारे में सोच सकते हैं या फिर दीक्षा प्राप्त करने वृंदावन जाएं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्रेमानंद महाराज जी की किडनी के बारे में हमें आपको बताने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो आपको बता दें कि अब हम जो आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बताने वाले हैं, उसको जानने के बाद शायद आपको इस बात से विश्वास न हो। असल में प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके दोनों किडनियाँ खराब हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि या तो यह बात झूठ है या फिर उनकी किडनियाँ अभी भी खराब हुई होंगी, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियाँ लगभग 18 से 19 साल पहले ही खराब हो चुकी हैं
और वह अभी तक बिल्कुल स्वस्थ और राधा रानी की सेवा में है। दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों खराब किडनियों का नाम भी रखा है, जिसमें से एक किडनी का नाम उन्होंने राधा और दूसरे किडनी का नाम उन्होंने श्याम रखा है। शायद यही कारण है कि राधा रानी की कृपा से उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। कहा जाता है कि एक दिन जब महाराज जी की तबीयत बिगड़ी और वह डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर ने उन्हें सीधे सीधे यह बता दी कि उनकी दोनों किडनियां आधी से ज़्यादा खराब हो चुकी हैं और इसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन महाराज जी ने यह जानने के बाद भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और राधा रानी का नाम जपते जपते आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। शायद यही उनकी भक्ति का ही फल है कि दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी वह आज भी स्वस्थ हैं और लगभग 2 बजे उठकर पूरी वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद अपने आश्रम में बैठकर लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। वैसे तो कई बार देखा जाता है कि उनकी किडनियों की समस्या को लेकर गुरु जी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन हाँ, तबीयत खराब होने के बावजूद भी वह राधा श्याम और अपने गुरु जी की आराधना करना नहीं भूलते। तो दोस्तों, अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाना चाहते हैं तो वैसे तो उनके लिए आपको वृंदावन आना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि उनसे मुलाकात करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक महाराज जी से मुलाकात या फिर कॉन्टैक्ट करने हेतु कोई भी सार्वजनिक नंबर जारी नहीं किया गया है। अगर आप उनके संपर्क या फिर मुलाकात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम वृंदावन रस महिमा है, उस वेबसाइट में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और रही बात आश्रम जाने की, इसके लिए आपको वृंदावन में आकर श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग व वराह घाट वृंदावन उत्तर प्रदेश वृंदावन 28/11/21 प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम की इस एड्रेस में आकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं और इसी आश्रम में आकर आप महाराज जी से दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं।